भारत की पवित्र धरती पर जब जब आजादी की बात होती है तब तब एक नाम इतिहास के पन्नों से उठकर गर्जना करता है, रानी लक्ष्मीबाई। वह सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्मा थी, साहस की मिसाल थी और गुलामी के खिलाफ उठी पहली चिंगारी थी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण हो रही थी। मनु का बचपन संघर्षों से भरा रहा। मां के देहांत के बाद पिता मोरोपंत तांबे उन्हें लेकर झांसी आए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में मनु को वो शिक्षा मिली जो किसी योद्धा को मिलती है। तलवारबाजी, भाला चलाना, निशानेबाजी और घुड़सवारी, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गए। शायद तभी किस्मत उन्हें आने वाले महासंग्राम के लिए तैयार कर रही थी। कम उम्र में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और वह बनी रानी लक्ष्मीबाई। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख आया, उनके नवजात पुत्र की मृत्यु। लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी अंग्रेजों की काली नीति सामने आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने कहा, गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता, और इसी बहाने झांसी को हड़पने की साजिश रच दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक चुनौती थी, ब्रिटिश साम्राज्य को दी गई खुली चेतावनी। 1857 का वर्ष आया और भारत की धरती सुलग उठी। मेरठ से शुरू हुई क्रांति की आग झांसी तक पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। महिलाओं को भी हथियार चलाना सिखाया गया। किले की दीवारें मजबूत की गईं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया और रानी खुद युद्ध की अगुवाई करने लगी। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज की विशाल सेना ने झांसी को घेर लिया। तोपें गरजने लगी, आसमान धुएं से भर गया, लेकिन झांसी की रानी डरी नहीं। वह पुरुषों के वेश में, हाथ में तलवार और पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बांधकर युद्ध भूमि में उतरी। उनका घोड़ा बादल जैसे मौत से रेस लगा रहा था। जब झांसी का किला गिरा, तब भी रानी हार नहीं मानी। वह कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर। वहां उन्होंने फिर से सेना संगठित की और अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अंग्रेज खुद मानते थे कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर महिला उन्होंने कभी नहीं देखी। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। रानी बुरी तरह घायल थी, लेकिन उनकी तलवार अब भी चल रही थी। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे, इसलिए एक साधु की मदद से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। आज भी जब कोई लड़की हिम्मत करती है, जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा झलकती है। वह सिर्फ इतिहास नहीं है, वह प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया कि शक्ति शरीर में नहीं, इच्छा शक्ति में होती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति नहीं, भारत की पहचान है।